पेज नंबर मटेरियल का 52 एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ x बराबर दिया हुआ है साइन क्यूब टी बटे रूट अंडर कॉस 2t। कॉस 2t के कई फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा के कई फॉर्मूला होता है, जैसे कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 - 2 साइन स्क्वायर टी लिखे, क्योंकि न्यूमरेटर में साइन क्यूब टी है तो डिनोमिनेटर में भी साइन 1 - 2 साइन स्क्वायर टी साइन वाला ही पुट किए। अब ये टर्म बहुत बड़ा है, इसको छोटा करने के लिए साइन टी को u मान दिए हैं। लेट u बराबर साइन टी। दिस इम्प्लाइज du बटे dt बराबर साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी। देन u x बराबर तब u का होल क्यूब बटे 1 - 2 u स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u वी गेट dx बटे du। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टर्म है, तो एक u बाय v का भी फॉर्मूला लिखे हैं, v को लिखे इनटू u का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ v के जगह है रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर इंटू u का डिफ्रेंशिएशन अर्थात u क्यूब का 3u स्क्वायर माइनस u क्यूब इंटू रूट का 1/2 रूट x, तो 1/2 इंटू रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर इंटू 1 का 0 - 2 इंटू u स्क्वायर का 2u, तो हो गया 3u स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 u टू द पावर 4 बटे 2 इंटू रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 हो गया बटे 1 - 2 u स्क्वायर। एलसीएम ले लिए रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर, तो हो जाएगा 3u स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 इंटू यू टू द पावर 4 बटे रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर बटे 1 - 2 u स्क्वायर। अब ये 1 - 2 u स्क्वायर पलट के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर 2 बार आया है, तो dx बटे du बराबर हो गया 3u स्क्वायर इंटू 1 - 2 u स्क्वायर प्लस 2 u टू द पावर 4 बटे रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर इंटू 1 - 2 u स्क्वायर। एक पर पावर हाफ है और एक पर पावर 1 है, यदि दोनों को मिला देंगे तो पावर 3/2 होगा। यहाँ 3u स्क्वायर माइनस 6u टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिए हैं प्लस 2 इंटू यू टू द पावर 4 बटे 1 - 2 u स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 - 2 u स्क्वायर। अब dx बटे du को dx बटे dt के रूप में बदलना है, चूंकि x बराबर t का फंक्शन है, तो du बटे dt से इसीलिए दोनों तरफ गुना कर दिए हैं। दिस इम्प्लाइज dx बटे du इंटू du बटे dt बराबर 3u स्क्वायर माइनस 4u टू द पावर 4 बटे 1 - 2 u स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू du बटे dt। दिस इम्प्लाइज dx बटे dt बराबर u कॉमन ले लिए 3u माइनस 4u क्यूब बटे 1 - 2 u स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू du बटे dt का वैल्यू cos t। अब u जो है वो साइन t को हम लोग u माने हैं, तब u के जगह सब जगह साइन t पुट करना है। बराबर हो गया साइन t माइनस 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t बटे 1 - 2 साइन स्क्वायर t टू द पावर 3/2 इंटू कॉस टी। दिस इम्प्लाइज dx बटे dt बराबर साइन t इंटू साइन 3t बटे कॉस 2t पर पावर 3/2 इंटू कॉस टी एंड y बराबर कॉस क्यूब t बटे रूट अंडर कॉस 2t बराबर हो गया कॉस क्यूब t बटे 2 कॉस स्क्वायर t माइनस 1। लेट v बराबर कॉस टी। दिस इम्प्लाइज dv बटे dt बराबर माइनस साइन टी। देन y बराबर v का होल क्यूब बटे रूट अंडर 1 - 2 v स्क्वायर माइनस 1। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v वी गेट dy बाई dv बराबर
यहाँ फिर u बाय v के रूप में हो रहा है, v को लिखें अर्थात रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन तो 3v स्क्वायर माइनस v क्यूब इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स अर्थात 1/2 इंटू रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2v स्क्वायर का 2v माइनस 0 बटे रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 3v स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4v टू द पावर 4 बटे 2 इंटू रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 2 से 4 कट गया 2। अब रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम हो गया बराबर 3v स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v टू द पावर 4 बटे रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 होल बटे 2v स्क्वायर माइनस 1। अब ये 2v स्क्वायर और रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 एक साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई उलट जाएगा और वहाँ हो गया 3v स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 दो बार इंटू में आया है तो हो गया 3v स्क्वायर इंटू स्मॉल ब्रैकेट में 2v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v टू द पावर 4 बटे 2v स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6v टू द पावर 4 माइनस 3v स्क्वायर माइनस 2v टू द पावर 4 बटे 2v स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2। दिस इम्प्लाइज dy बाई dv इंटू dv बटे dt बराबर 4v टू द पावर 4 माइनस 3v स्क्वायर बटे 2v स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2 इंटू dv बाई dt। दिस इम्प्लाइज dy बाई dt बराबर v कॉमन 4v क्यूब माइनस 3v बटे 2v स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2 इंटू माइनस साइन टी। dv बाई dt का वैल्यू है माइनस साइन टी, वही पुट कर दिए। चूँकि dy बाई dt में लाना था इसीलिए dv बटे dt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके dy बाई dt के फॉर्म में ले आए। अब v जो है हम लोग v cos t को माने हैं तो यहाँ पर जो है अब v के जगह cos t पुट कर दिए तो माइनस cos t इंटू 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी इंटू साइन टी बटे 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 टू द पावर 3/2 तो हो गया माइनस cos टी इंटू cos 3t इंटू साइन टी बटे cos 2t टू द पावर 3/2। अब dy बटे dt और dx बटे dt निकल चुका है, अब dy बाई dx निकालना है। नाउ dy बाई dx बराबर dy बटे dt बटे dx बटे dt। dy बाई dt का वैल्यू और dx बटे dt का वैल्यू पुट कर दिए, सारा टर्म कैंसिल हो गया। cos 3 माइनस cos 3t बटे साइन 3t बचा है बराबर माइनस cos 3t। ये आंसर हो गया फाइनल एक्सरसाइज 5.6 लास्ट।